आदाब पेश खबरनामा। बैरून मुल्कों में फंसे भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत आज से परवाजों का सिलसिला शुरू हो रहा है। आज पहले दिन 10 परवाजों के जरिए 2300 मुसाफिरों की वतन वापसी होगी। शहरी हवाबाजी की तरफ से मौसूला इत्तला के मुताबिक सरकारी तैयारा खिदमात फराहम करने वाली कंपनी एयर इंडिया 7 और इसकी माविन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस 3 परवाजें चलाएगी। बोर्डिंग से पहले हर मुसाफिर की स्क्रीनिंग की जाएगी और जिन मुसाफिरों में कोविड-19 की अलामत होगी इन्हें टिकट होने के बावजूद तैयारे में सवार होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन परवाजों में एक परवाज ढाका बांग्लादेशी श्रीनगर के लिए 200 मुसाफिर लेकर चलेगी। बैरून मुल्क से भारतीय शहरियों को वापस लाने के हुकूमत के फैसले के बाद शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप पुरी ने बताया कि 7 मई से 13 मई के दरमियान 64 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए 12 ममालिक से 14,800 शहरियों को वतन वापस लाया जाएगा। बैरून ममालिक और मुख्तलिफ रियासतों में दरमंदा कश्मीरी लोगों से कहा गया है कि वह हुकूमत की तरफ से जारी कवायद ज़वाबित पर अमल पैरा हों ताकि इन्हें घरों तक पहुंचाने में इंतजामिया को कोई दिक्कत न हो। इस सिलसिले में बैरून जम्मू कश्मीर दरमंदा वादी के लोगों को हिदायत दी गई है कि वह बैरून ममालिक में सफारत खानों में अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। जम्मू कश्मीर में कल शाम तक कोरोना वायरस के 34 नए मामलात की तस्दीक हुई है और इस तरह कुल मामलात की तादाद 775 हुई है। इनमें से अब तक 322 मरीज शिफायाब हुए हैं जबकि 8 मरीजों की मौत वाक़या हुई है। इंतजामिया की जानिब से जारी एडवाइजरी में लोगों से तलकीन की गई है कि वो इस वबाई बीमारी की चेन को तोड़ने के लिए घरों के अंदर ही रहें और एहतियात बरतें। मुल्क में अब तक 52,952 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं जिनमें से 35,902 मरीज शिफायाब अभी तक एक्टिव हैं। अब तक 15,266 मरीज शिफायाब हुए हैं जबकि 1,783 मरीजों की मौत वाक़या हुई है जो कुल तादाद का 3% है। कोविड-19 से पैदाशुदा सूरत-हाल से निमटने के लिए मुल्की सतह पर नतीजा खेज इकदाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर दरमांदा हुए अफराद को सहूलत पहुंचाने की खातिर भी इंतजाम किए जाते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में भी मुल्कगीर लॉकडाउन के तहत बंदिशें आयद हैं। श्रीनगर में ट्रैफिक की नकल हमल और लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए मुख्तलिफ सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई है जबकि सूरत हाल पर निगाह रखने के लिए अहम चौराहों पर पुलिस और फोर्सेस के एहलकार तैनात हैं। इस दौरान इंतजामिया ने श्रीनगर में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह की सरगर्मी या लोगों के चलने फिरने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। कुलगाम जिले में भी लॉकडाउन के तहत बंदिशों की अमलावरी को यकीनी बनाया जा रहा है। अगरचे लोग अपने घरों में रहने को तरजीह देते हैं ताहम बंदिशों के नतीजा खेज निफाज के लिए जिले के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और फोर्सेस के एहलकार तैनात हैं और सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई है। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए इकदाम जारी हैं ताहम जरूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद और गाड़ियों को ज़ाब्तों के तहत चलने की इजाजत दी जा रही है। लॉकडाउन की वजह से बांडीपोरा में भी मामूल की सरगर्मियां मुकम्मल तौर ठप हैं। कस्बे में तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हैं और लोग भी अपने घरों के अंदर ही रहने को तरजीह देते हैं। बांडीपोरा कस्बे में तमाम सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई हैं ताहम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इंतजामिया ने मुनासिब इकदाम किए हैं। बारामूला जिला इंतजामिया लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद अफराद को लाजमी सहूलियात की फराहमी के लिए मुनासिब इकदाम कर रही है। इंतजामिया की जानिब से अब तक मफलूकुल हाल लोगों में खाने पीने की अशिया तकसीम की गई है। जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जिया नीतू ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ये अमल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अब तक 800 महाजर मजदूरों और 500 मफलूकुल हाल कम्बों में खाने पीने के पैकेट तकसीम किए जा चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की हिदायत के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तमाम आला तालीमी इदारों में 30 मई 2020 तक दर्स व तदरीस का काम मुअत्तल रहेगा। इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए गए हैं। हुक्मनामे के मुताबिक कॉलेजों और दीगर पेशेवर इदारों में प्रिंसिपल साहिबान और दीगर अमले के दफातर खुले रहेंगे और 33% मुलाजमीन की हाजिरी लाजमी बनाई गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अब तक तकरीबन 39 करोड़ गरीब और जरूरतमंद लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की माली इमदाद दी जा चुकी है। इस पैकेज का ऐलान वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 की वजह से लोगों की लागू किए गए लॉकडाउन के असर से गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ देने की गर्ज से मार्च में किया था। हुकूमत ने अशिया और खिदमत टैक्स GST के लिए सालाना रिटर्न दाखिल करने और मुल्क में अशिया लाने और ले जाने के लिए मजीद नरमी का ऐलान किया है। बराह रास्त टैक्सों और कस्टम्स के मरकजी बोर्ड CBIC ने माली साल 2018-19 के लिए सालाना रिटर्न और GST ऑडिट की तकमील के लिए मुकर्रर मुद्दत में तवसी कर दी है। अब ये मुद्दत 30 सितंबर 2020 कर दी गई है। हुकूमत ने 24 मार्च या इससे पहले तैयार किए गए उन सभी ई-वे बिलों की
आखिरी मुद्दत में भी इजाफा करके इसे 31 मई कर दिया है, जिनकी मुद्दत 20 मार्च और 15 अप्रैल के दरमियान खत्म हो रही है। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।